अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फ़ाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था और ये पाकिस्तान की सरज़मीन पे हम लोग कदम रख चुके हैं। और यहाँ पे मुझे सब लेने आए हुए थे और नहीं था थे तो मेरे अब्बू नहीं थे, जिनको मैं हर वक्त बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताती चलूँ कि आज से 3 साल पहले मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए थे और मैं अपने अब्बू को आखिरी दफ़ा देख नहीं सकी थी। और अब्बू के बाद मैं ये पहली दफ़ा पाकिस्तान गई हूँ। यहाँ पे सब मुझे लेने आए हुए थे लेकिन मेरे अब्बू नहीं थे। और मैंने सुना हुआ था कि ना कब्रों की भी बड़ी होती है, आसरा होता है कब्र का। अब सुना था, अब अपने पे बीती है तो पता चला है कि वाकई कब्र का बहुत ज़्यादा आसरा होता है। एयरपोर्ट पे करीब ही एक छोटा सा ढाबा था, सुबह सुबह का टाइम था, रात के मतलब 3 बजे हुए थे। तो चाय आपको पता है कि बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ से चाय शाय पीने के बाद हम लोग चले गए मेरे देवर के घर। मेरे मेके से सारे आए हुए थे लेकिन मेरी जो सास थी वो देवर के घर थी, मेरी फुप्पो। और वहाँ पे हम लोग चले गए, वहाँ पे उनसे मिले और लेकिन मुझे जल्दी थी, जल्दी से अपने अब्बू के पास जाने की कि मैं अपने अब्बू से आधी मुलाकात कर लूँ। और मैंने अपने भाई को बुलाया, मेरा भाई मेरे साथ था और बच्चों को और अपने हस्बैंड उन सबको छोड़ के मैं भागी अपने अब्बू की तरफ। वहाँ पे जो पहुँची तो शाम का टाइम हो चुका था। लेकिन ये जो सीन है ये उस दिन के सीन नहीं है, इसलिए कि उस टाइम मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी, ना मेरा कोई ऐसा मूड था कि मैं वीडियो बनाती रहूँ, ये बात का है। तो वहाँ पे मैं अपने अब्बू से मिली और यकीन माने मुझे वाकई लग रहा था जैसे मैं अपने अब्बू से मिल रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरे अब्बू हैं और इनसे मिलें, ये हैं मेरे अब्बू। मेरे अब्बू मेरी ज़िंदगी और साथ ही मेरी जो हैं मेरी दादो हैं। मतलब दोनों माँ बेटा साथ साथ हैं। इनके जो है डेथ का 2 साल बाद, मेरी दादो के 2 साल बाद मेरे अब्बू भी फोत हो गए थे। और अचानक खैर ज़िंदगी जो है इसी का नाम है। बहुत मुश्किल होता है अपने प्यारों के बग़ैर जीना और बहुत ही अजीब भी लग रहा था कि अब्बू के बग़ैर कैसे, वरना मेरा ज़्यादा टाइम मेरे अब्बू के साथ ही गुजरता था। और लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाकी सब रिश्ते हैं मेरे पास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मौत तो बहरक है, खैर जब तक ज़िंदगी है आपको पता है अपने माँ बाप तो कभी नहीं भूल सकते। तो अब्बू मेरी बातों में हमेशा आपको नज़र आते रहेंगे और बल्कि आप सुनते रहेंगे। वहाँ से हम आ गए मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हूँ और जहाँ पे देखें कितना शानदार वेलकम किया है मेरे भांजे ने और मेरे भाई ने मिलके। ये था केक जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, अब इसका फ्लेवर मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने बिग बॉस की डेकोरेशन की थी और जिसको देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। और हरमैन ने मुझे हैरान किया। हरमैन की तो ये पहली दफ़ा थी कि वो सब लोगों को देख रही थी, उसको इतने रिश्तों का उस तरह नहीं पता, वो मिली नहीं है। लेकिन उसने कमाल कर दिया, हर किसी के पास बहुत अच्छे तरीके से जा रही थी और हर किसी से मिल रही थी। अपने एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ वो बहुत अच्छा जा रही थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि इतने ज़्यादा लोग मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गए। वरना हम परदेसियों का यही होता है कि माँ बाप और अपने बहन भाई और ज़्यादा आपके कुछ मिलना जुलना नहीं होता। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और हमें ये वेलकम बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वाला वेलकम कैसा लगा। और इसके बाद अंदर अब्बू के कमरे में जाने की बारी थी। लेकिन वो आपको पता है कि जब इंसान, मुझे नहीं पता कि कैसे आप कैमरे में पिक्चराइज़ कर सकते हो वो इमोशनल सीन इंस्टेंट। मतलब अगर आप मुझसे तो नहीं हुए, मतलब ज़्यादा खुशी वाले भी मुझे लगता है कि नहीं होते और दुख वाले भी मुझसे ज़्यादा नहीं होते। शायद बाद में कभी शेयर कर सकूँ। लेकिन फिर अब्बू के कमरे में जाना वो भी बड़ा मुश्किल मरहला था। खैर इस टूर में मैंने इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। ये जो नज़र आपको आ रहा है ये मेरा छोटू सा भांजा है और वहाँ पे जाके मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था बॉयज़। बॉयज़ कौन थे जी? मेरे भांजे और भतीजा। और मेरा ज़्यादा टाइम इन्हीं के साथ गुजरा। हमने पहला हफ्ता तो बहुत इन्जॉय किया इसलिए कि उसमें आप जो है नए नए गए हुए हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी तबीयत, हम सिर्फ 4 हफ्तों के लिए गए थे और बहुत जल्दी टाइम गुजर गया। उसमें 3 हफ्ते में बीमार रही, मुझे अस्थमा हो गया, मुझे एलर्जी हो गई और मतलब मैं ज़रा सा बोलती थी तो मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती थी। तो वो फिर उस तरह मज़ा नहीं आया, ना मैं ज़्यादा खा पी सकी। लेकिन जो पहले हफ्ते में इंजॉय कर लिया ना, मतलब पहले 4-5 दिन, वही बहुत मज़ा आया। वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या कुछ किया बॉयज़ के साथ मिलके। और ये सीन देखें कि जब एक दफ़ा मैं गाँव जा रही थी, ये आपको दरख्त पता होगा जिसको बोलते हैं बोड़ का दरख्त, बहुत बड़ा बड़ा होता है और इसकी बड़ी बड़ी जो है ना शाखें वो नीचे आ रही होती हैं। इन बच्चों की इंजॉयमेंट का तरीका देखे मैं हैरान हो रही थी कि देखिए हमारे बच्चे मोबाइल्स के साथ चिपके रहते हैं, यहाँ पे बच्चे कितने मज़े से ये झूला ले रहे हैं। और इसका जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए कि जहाँ पे मैं जो बोल रही थी वो बहुत ज़्यादा फ़नी था और बीच में और भी आवाज़ें थी, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। इन बच्चों के नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता था, अलबत्ता मैंने खुद से ये ज़ूम करके इनको नाम दे दिया और इन्हें मैं कहती थी करो करो। और बहुत मज़े से मतलब ये झूले ले रहे थे जिसको हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया।
अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा वीडियोस बना नहीं सकी, जो छोटे-छोटे क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक जो हमारी बहुत ही मज़े का मतलब सीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जा भी मिल जाए सारे दुख भुला देना वक्त नहीं बनता दम कर दे दम कर दे ना याद गज दम कर दे क्या रोज रवा मुला याद आवे चुप चुप अगला मिश्रा सुनने दो आई 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 प्यार नहीं होगी तो याद आवे ना और ऐसा एंजॉय हम सिर्फ एक ही दफ़ा कर सके, इसलिए कि उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अपने भांजों की और भतीजे की फ़ेवरेट पप्पी और ख़ाला हूँ, इसलिए कि जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं माँ हूँ, ख़ाला हूँ, कुछ हूँ, बस मैं उनके साथ उन जैसी होती हूँ। और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। पहले जब मैं जाती थी तो ये छोटे छोटे थे, ठीक है। अब माशाल्लाह ये टीन एज में, और मुझे बहुत ज़्यादा इनके साथ मज़ा आया। मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और अगर मेरा व्लॉग उनमें से कोई भी देख रहा हो तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि तुम सब बच्चे जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, तुम सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आप सब लोग भी मेरे भांजों और भतीजे के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। ये है जी मेरी आपा का घर, और जहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है। और देखें कैसे मैंने 4 हफ्ते जो है वो एक ही व्लॉग में आपके साथ शेयर किए, जिसमें दुख के साथ साथ खुशी भी है। और ये भांजे हैं मेरे 2, हैदी और दाइम, और ओन इनके साथ है। इस रात को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और हमने बहुत ज़्यादा जो है खाया था। हालांकि मैं बहुत बुरे तरीके से खांस रही थी, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद थी, लेकिन मुझे ये पता था कि इस टाइम ने गुजर जाना है और दोबारा फिर पता नहीं कब आना है। तो मैं अपनी बीमारी की ज़्यादा परवाह नहीं कर रही थी और खाती जा रही थी और इन्जॉय भी कर रही थी इनके साथ। और यहाँ पे जो है हरमेन की जो कज़न है उसकी बर्थडे थी, और ये मैंने हरमेन का फ़्रॉक लिया था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और हरमेन इसमें बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं बना सकी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए कि मैं वहाँ पे रिश्तों को एंजॉय करना चाहती थी, मैं उस टाइम को एंजॉय करना चाहती थी जो मैं वहाँ पे गुजार रही हूँ। ये छोटे छोटे क्लिप्स किसी ने बना दिए या मैंने खुद कैमरा पकड़ के बना लिया तो वो है। और आप देखिए इतने जल्दी टाइम गुजर गया, मतलब 4 हफ्ते मैंने एक व्लॉग में गुजार दिए। एक व्लॉग मुझे फिर लंबा लग रहा है, लेकिन वो 4 हफ्ते बहुत जल्दी गुजर गए और रवानगी आ गई। सबसे मुश्किल टाइम 2-3 दिन पहले तो आपको नींद आना ख़त्म हो जाती है। और ये मेरा लास्ट जो है बाय बाय है अपने प्यारों को, सब लोगों को। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे जो कि फ़्रांस से होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।